किसी भी रूप में हो, कैसे भी हो, किसी के भी आधार पर हो, वो जीवन में सिद्धि जरूर प्रदान करती है। परमाराध्य गुरुदेव कहते हैं बड़ी सुंदर, सिद्धि का मतलब हवा में उड़ जाना नहीं होता, सिद्धि का मतलब पानी पर चलना नहीं होता, सिद्धि का मतलब आंख गोल गोल घुमा घुमा के कोई तुम्हारे भविष्य का गुणगान भविष्य के विषय में बता देना नहीं होता। सिद्धि का मतलब होता है परिपक्वता। अंग्रेजी में कहा जाता है मैच्योरिटी। फल कब सिद्ध हो गया? जब पूर्ण परिपक्व हो गया। भोजन कब सिद्ध हो गया? जब वो पूर्ण परिपक्व हो गया। जब जीव अपनी पूर्ण परिपक्वावस्था पर आता है तभी उसे सिद्ध कहा जाता है। कथा उस पूर्ण सिद्धावस्था को प्रदान करती है। ये प्रसिद्ध नहीं करती, सिद्ध करती है। कई लोग सोचते कथा मात्र प्रसिद्ध करती है, ये अलग बात है। इसके आश्रय में तो अनंत सिद्धता की प्राप्ति होती है। तो कथा कैसे भी रूप में हो श्रेयस करे, पर जब कथा कभी श्रीमद् भागवत का आधार लेती है तो कथा की चंद्रमा को भी पूर्णिमा लग जाती है। चंद्रमा रोज अच्छा होता है, अष्टमी का भी सुंदर है। कैसा भी हो अच्छा ही प्रतीत होता है, उसमें भी कोई ना कोई कभी अष्टमी का हो, षष्ठी का हो, बिल्कुल हल्का सा हो तो श्री गोपाल जी की आंखों का संदर्शन होता है। पूर्णिमा का हो तो जगन्नाथ जी की आंखों का दर्शन होता है। अमावस्या हो तो बद्रीनाथ की आंखों का दर्शन होता है। अमावस्या का चंद्रमा बद्रीनाथ की आंखें बंद हैं, पूर्णिमा का चंद्रमा जगन्नाथ जी की आंखें, अष्टमी का चंद्रमा राधारमण जी के चक्षु हैं। सबकी अपनी दिव्यता है। कभी गोपाल जी श्रीनाथ जी की बिल्कुल छोटी सी, कभी द्वितीया तृतीया का चंद्रमा बिल्कुल जो हल्का सा दिखता है तो ऐसा आनंद आता है, वह ऐसा लगता है कि शायद श्री श्याम सुंदर झांक रहे हैं। रोज का अच्छा है, पर जैसे शारदीय चंद्रमा का एक कोई विलक्षण ही आकर्षण है, मन में एक उसके प्रति खासी उत्सुकता लगती है। सब तरफ उसमें आरोग्यता है, उसमें लावण्यता है, उसमें उत्सुकता है, उसमें पूर्णता कुछ विशेष है, उसमें सुगंधता भी है, उसमें लौल्यता है, लालित्य है। उसी प्रकार कथा कैसी भी हो, आत्मचिंतन का प्रकाश भी क्यों ना हो रहा, पर जब कथा श्रीमद् भागवत की होती है तो कथा के चंद्रमा को भी शारदीय पूर्णिमा प्राप्त हो जाती है। इसका एक खास प्रकाश होता है। ऐसी श्रीमद् भागवत जी के रस को हमें लेने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये कौन है? स्वयं भगवत स्वरूप है, प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। श्री महाप्रभु जी इसको प्राणाधार कहते हैं, प्रमाण मानते हैं। मेरी संपूर्ण स्वरूप का प्रमाण अगर कहीं प्राप्त होगा तो श्रीमद् भागवत जी में ही प्राप्त होगा। श्रीमद् भागवतम प्रमाण ममलम प्रेमापमर्थो महा। कहीं ने किसी ने प्रमाण, महाप्रभु जी ने प्रमाण घोषित किया है,
कहीं वेदांत की, कहीं वेद की संहिता की तरह अवस्थित किया गया है, कहीं ब्रह्म सूत्र के भाष्य के रूप में अवस्थित किया गया है। ये सब अनंत गुण हैं भागवत जी, अनंत कला संपन्न है। हर रसिक के अपने अपने स्वतंत्र अनुभव हैं और वो सब प्रणम्य हैं। श्री देवर्षि नारद इसे कलिमल हारिणी कहते हैं। श्री कृष्णद्वैपायन व्यास जी ने कलयुग जीव उद्धारक दृष्टि से इस ग्रंथ की संरचना की है। श्री सुखदेव जी इसे जीवन के सर्वोत्तम साधन के रूप में परीक्षित के जीवन में प्रकट करते हैं। ऐसा कार्य जो प्रत्येक कृत्य में होना चाहिए। श्री सूत जी कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद्वदाधुना, श्री सुखदेव जी इसे साध्य के रूप में प्रकट करते हैं और श्री सूत जी इसे साधन के रूप में प्रकट करते हैं। शौनक जी पूछते हैं, मुझे प्रत्यक्ष भगवान मिल जाएं, ऐसा कोई साधन दुनिया में है? हजारों साल हो गए सत्संग करते करते, अनुष्ठान करते, धूम्रमताम गताम, हमने इतने यज्ञ किए हैं कि हमारे बुद्धि में भी इतना धूम्र घुस गया। महात्मा में लिखा है। अब तो सूत जी बहुत टाइम हो गया, कुछ ऐसा बताओ जो कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। सूत जी कहते हैं, हम आपको भागवत जी सुनाते हैं। इसी ग्रंथ का समास्वादन गौकर्ण जी पूर्व मीमांसा के पक्ष में जगदोद्धार, अपनी परंपरा, परिवार और अधो से अधो व्यक्ति की भी निवृत्ति के साधन के रूप में घोषित करते हैं। इसी को देवर्षि नारद ज्ञान भक्ति वैराग्य की स्थापना के लिए प्रमाणित करते हैं। कितनी विशालता है। हमने सारे भागवत के प्रधान प्रबंधकों की आत्मचिंतन को आपके मध्य रखा। गौकर्ण जी कहते हैं ये बड़े से बड़े पापियों को मुक्त कर देती है। सनकादिक कहते हैं कि ज्ञान भक्ति वैराग्य को स्वस्थ करती है। सूत कहते हैं कि सर्वोत्तम साधन है। सुखदेव जी कहते हैं ये स्वयं साध्य विषय है। श्रीमन महाप्रभु इसे प्रमाण रूप में अवस्थित करते हैं। श्री निम्बारकाचार्य चरणपाद इसे प्रस्थान चतुष्टय मानते हैं। श्री वल्लभाचार्य चरणपाद इसको प्रधान चतुष्टय मानते हैं, प्रधान प्रस्थान चतुष्टय मानते हैं कि वेद वेदांत गीता से भी श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत का स्वरूप है। वैष्णव इसको अपना धन मानते हैं। श्री व्यास जी इसको स्वयं श्री भगवत स्वरूप कहते हैं। ये ग्रंथ भगवान का शब्दावतार है, शब्दाकार स्वरूप है। पादौ यदीयौ प्रथम द्वितीयौ तृतीय तुर्यौ कथितौ यदुरु नाभिस्तथा पंचम एव षष्ठौ भुञ्जान् परं द्वौ युगलं तथान्यौ कंठस्तु राजन्नवमौ यदीयौ मुखारविन्दं दशमं प्रफुल्लम् एकादशं यस्य ललाटपट्टकं शिरोऽपि यद्वादश एव भाति। श्री राधा रमन लाल जी के दो चरणारविंद ही भागवत जी के पहले और दूसरे स्कंद हैं। तीसरा चौथा स्कंद ही दोनों जंघाएं हैं। पांचवा छठवां स्कंद ही नाभि और उदर भाग है। सातवां आठवां ही दोनों हाथ हैं। नौवां ही कंठ है
मंद मंद प्रफुल्लित मुख ही दशम है, उर्द पुंड्र सुशोभित ललाट पटल ही एकादश है, और मयूर पुच्छ अवस्थित शिरोभाग ही द्वादशवां स्कंद है। स्वयं श्री भागवत जी भी भगवान का एक स्वरूप ही है। एक बार गोलोक का अधिष्ठात्री स्वामिनी श्री किशोरी जी श्री ठाकुर जी से अत्यंत माननीय होती हैं। ध्यान से सुनिएगा। हे भगवान, हे गोविंद, आप गोलोक का अधिष्ठात्र हो, यहां बैठे हो, पर आप इतने दुर्लभ क्यों हो? दुर्लभता ही मात्र आपकी भगवत्ता को प्रमाणित नहीं करती। लोग सोचते जो दुर्लभ है वो भगवत्ता संपन्न है, बल्कि जो सबसे ज्यादा सुलभ हो, जो कहीं से मिल जाए, भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से जल, जो यहां में से कहीं भी मिल जाए, कोई भगवान भगवत्ता का इतनी सुलभता हो। और अब कहां इतने दुर्लभ होकर बड़े बड़े शिवादिक, ब्रह्मादिक, देवादिक, सनकादिक बड़े बड़े प्रयत्नशील हैं, तो भी आपकी नखमणि से निकलते किसी एक तेज किरण का भी अनुभव नहीं कर पा रही है। रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य, ब्रह्म, रुद्र, शुक, नारद, भीष्म, मुख्य, ऐसे प्रमुख लोग भी आलक्षितों न सह, आपको अलक्षित नहीं कर पा रहे, आपको ढूंढ नहीं पा रहे। लक्षित शब्द बड़ा बड़ा दिव्य है, इशारा तक नहीं कर पा रहे, वो है कहां? उसको लक्ष्य नहीं कर पा रहे, उसको दिखा नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे, वो है कहां? ऐसा पुरुष, इससे बन के आपको क्या मिलेगा? यही तो किशोरी जी का स्वभाव है। जो ऐसा अलक्षित पुरुष है, जिसकी कृपा से वो सब जगह लक्षित होने लगे। सद्यो हृदय वशकरण चूर्ण मनंत सत्य, जो अभी कहीं नहीं दिख रहा है, सब में दिखने लगे, सब उसकी अनुभूति सब जगह प्रकट होने लगे। ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये बूढ़ा है, ये बच्चा है, ये सब ऊपर के मुखौटे हैं। तत्ववेत्ता पुरुष कहता है ये परमात्मा है। प्रिंखिंक नार्वरुदितो क्षण मार्जनादौ गायंत चैन मनुरक्त धियोश्रु कंठ्यो धन्या ब्रजस्त्रिय उरुक्रम चित्तया नाम। उद्धव कहता है कमाल हो गया, धन्या ब्रजस्त्रिय, ब्रज गोपिका, बानर भी कोई पेड़ हिला, हे आगे क्या कृष्ण, बानर में उसका अनुभव हो रहा है। ऐसा अलक्षित भी, बुआ कुंती कहती है पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्षितम सर्वभूतानाम अंतर बहिरवस्थितम। चूंकि माया जबनिका छन्नम मज्ञाधोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा। न लक्ष्य से, किशोरी जी का यही तो हम सब के ऊपर विशेष अनुग्रह है। वो पुरुष तो गोविंद, आपको कुछ सहज होना चाहिए। ये दुर्लभता आपकी भगवत्ता को प्रमाणित नहीं करती, सहज होना चाहिए। तो बोले मैं अपनी पोटेंसी को रिड्यूस करके, मैं इसको अंग्रेजी में ही कहना चाहूंगा, अपनी पोटेंसी को रिड्यूस करके, जैसे गंगा को ले जाना तो फिर भगीरथ की ही सामर्थ्य है,
अगर तुम दिल्ली में अपने घर में गंगा ले जाना चाहते हो तो भगीरथ की तरह भगीरथ रथ खाता अभिक्षिन्न जलवत नभ्यन्याय का सूत्र है। जैसे भगीरथ दोनों अपने रथ के पहिए के पीछे गंगा जी की धारा, गंगा क्या है? जो भगीरथ के रथ के पहियों के बीच में कल कल कल्लोलवंतनी बहे, उसी का नाम भागीरथी है। उस भागीरथी को तो नहीं ले जा सकते, पर क्या कर सकते हो? बोले अपने साथ अपनी सुविधा से पात्र ले जाओ और पात्र से उसने गंगा के जल को अपने घर ले आओ। दोनों समान हैं। हमारी सामर्थ्य गंगा के जल को लाना है, भगीरथ की सामर्थ्य गंगा को ले आना है। तो मैं अपनी पोटेंसी को रिड्यूस करके सुलभ हो लेता हूं। गंगा तो हरिद्वार में ही मिलेगी, गंगा सागर गंगोत्री में ही मिलेगी। अपने निवास तक उसे ले जाना हो तो अपने पात्र में भरकर ले जाना पड़ेगा। ऐसे ही अगर सुलभ करना है तो मैं कुछ सहज होकर और सुलभ होने का प्रयत्न करता हूं। ठाकुर जी गोलोकाधिष्ठात्र से वैकुंठाधिष्ठात्र हो गए। एक चिंतन है ये बस। किशोरी जी बड़ी प्रसन्न हुई क्योंकि कुछ इसमें कुछ सहजता है। इसमें सहजता से मेरे कहने का मतलब गोलोकाधिष्ठात्र से वैकुंठाधिष्ठात्र में कुछ विशेष सुलभता है, कुछ विशेष सुलभता है। अजामिल मात्र नामाभास के प्रयत्न से भी वहां पहुंच जाता है। किशोरी जी बड़ी प्रसन्न हुई। वाह वाह वाह, ठाकुर जी अपने आप को तो उन्होंने थोड़ा इजी किया, थोड़ा इजी किया, पर कुछ देर में अनुभव हुआ कि कौन वैकुंठ भी कौन सा सुलभ है। क्षीरोदशाही विष्णु वैकुंठ के भी 7 स्वरूप हैं और उसमें भी जो श्वेत द्वीप वैकुंठ है उसके द्वारपाल के रूप में बाहर श्री प्रहलाद जी खड़े हुए हैं। देखकर किशोरी जी आश्चर्य में पड़ गई। प्रहलाद जैसे भक्तराज स्वयं भागवत, प्रहलाद भागवत की कथा सुनते ही होंगे, पर प्रहलाद भागवत की कथा है, इसमें भी भेद होता है। कई कथा सुनते, कईयों की कथा होती है। प्रहलाद जरूर कथा सुनते हैं, इसमें कोई संदेह, नारद जी से सुनिए, पर प्रहलाद जी भागवत सुनते हैं, पर प्रहलाद स्वयं भागवत की कथा भी है। ऐसा महापुरुष 12 भागवतों में से एक अगर श्वेत द्वीप वैकुंठ का द्वारपाल बनने की स्थिति पा पाया है तो हम जैसों का तो नंबर कहीं आना ही नहीं है। तो महाराज, हे गोविंद, आप कुछ और सुलभ हो, और सुलभ हो। अच्छा ठीक है, हम और सुलभ हो लेते। अब बीच बीच में बहुत सारे स्तर हैं छोटे छोटे, इतना समय भी नहीं बचा है। मैं उन सब को पार करके भगवान कहते हैं ठीक है, हम ब्रह्मस्वरूप से सब सार्वभौम रूप से व्याप्त हो जाते हैं। अब तो ठीक है। बोले ठीक तो है, पर उससे भी किसी के जीवन में कोई प्रभाव नहीं हुआ, क्योंकि ये मात्र दृष्टिकोण है। ब्रह्म भी अनुभव का विषय नहीं है, क्योंकि अगर वो अनुभव में आने लगे तो फिर उसमें गुण का समावेश होने लगा। वेदांत का स्वरूप है वो मात्र दृष्टिकोण का स्वरूप है। एक ही व्यक्ति को सामान्य देखकर लड़का लड़की शरीर बोल रहा है और उसी व्यक्ति को ब्रह्मवेत्ता ईश्वर की दृष्टि से देख रहा है, तो और सुलभता हो। ठाकुर जी बोले ठीक है, मैं अंतरात्म दृक होकर विद्यमान हो जाता हूं।
सबके अंदर, सब चेतनों के अंदर चैतन्य बनकर बैठ जाता हूं। किशोरी जी बोली, ये भी अच्छा है, आप सबको प्राप्त तो हुए, पर वैकुंठ गोलोक से सहज है, पर अपने अंतस्थित परमात्मा की अनुभूति करना भी 10-10 हजार की समाधि लगाने के बाद भी बड़े बड़े तपस्वियों और योगियों के लिए भी सहजता से संभव नहीं हो पा रहा है। ये भी सुलभ नहीं है। क्या करें? किशोरी जी ने कहा, गोविंद आप और से थोड़ा सुलभ हो। तो बोले ठीक है, हम अवतार लेते हैं। अंतरात्म दृक् तो थे, ब्रह्म रूप से सार्वभौम विद्यमान तो थे, पर अब समय समय पर जब जब यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, जब जब आवश्यकता पड़े हम प्रगट रूप से अवस्थित हों, और जब प्रागट्य हो तो फिर पात्र अपात्र का विचार समाप्त हो जाए। जब श्री ठाकुर जी प्रगट कृष्ण रूप से लीला संपन्न कर रहे हैं, तो गोपी भी उनका रस आस्वादन कर रही है, तो कंस भी उनका दर्शन कर रहा है। रस आस्वादन नहीं भी करे, दर्शन कर रहा है। रघुनाथ विभीषण के ऊपर कृपा कर रहे हैं, तो रावण के ऊपर भी कृपा कर रहे हैं। पात्र और अपात्र का विचार समाप्त हो गया। किशोरी जी बड़ी प्रसन्न हुई। ऐसा आप करो तो आपसे पहले मैं आऊंगी। ठाकुर जी के आने से पहले किशोरी जी स्वयं आकर व्यवस्था कर रही हैं गोविंद के आगमन की। ठीक है, अब इसमें भी एक भूल है, बस एक भूल, एक छोटा सा बात रह गई कि जब आप लीला करके प्रकट हो रहे हैं तो उसमें भी समयावधि है। ऐसे तो गोविंद की लीला समयातीत है, पर उसके बाद भी उन समस्त लीलाओं का एक प्रकाश है, और फिर उन लीलाओं का लीला संवरण भी है। प्रकट रूप से, अप्रकट रूप से तो वो सार्वभौम व्याप्त हो रही हैं, पर प्रकट रूप से श्री गोविंद 125 वर्ष लीला संपन्न कर रहे हैं। श्रीमन महाप्रभु 48 वर्ष लीला संपन्न कर रहे हैं। उसके पश्चात पुनरपि परित्राणाय साधूनाम और विनाशाय च दुष्कृताम की जरूरत पड़ती है। तो ठाकुर जी अब क्या करो? जब तक आप प्रगट लीला संपन्न कर रहे हो तब तक तो जीव का उद्धार हो रहा है, पर जब आप अप्रगट लीला पर पहुंचे हो तो क्या होगा? फिर तो गड़बड़ है। तो ठाकुर जी कहते, प्रिया जी कोई बात नहीं, फिर हम ऐसा करते हैं, जिन जिन स्वरूपों में हम प्रकट होते हैं उन सब स्वरूपों को अर्चा विग्रह के रूप में प्रकट करते हैं। तो अर्चा विग्रह भी स्वयं श्री ठाकुर जी का अवतार स्वरूप ही मानना चाहिए। त्रेता में लीला प्रारंभ हुई और त्रेता में लीला संवरण हुआ, द्वापर में लीला प्रारंभ हुई, द्वापर में लीला संवरण हुआ, श्रीमन महाप्रभु लीला प्रारंभ हुई, लीला संवरण हुआ, पर आज से लगभग 477 वर्ष पूर्व जो श्री राधारमण जी की लीला स्वरूप के रूप में शुरू हुई वो अभी भी चल रही है। उस लीला का संवरण नहीं है। मतलब अर्चा विग्रह के रूप में भगवान सुलभता से प्राप्त हो गए हैं। ठाकुर जी का जो अर्चा स्वरूप है, बड़ी आसानी से कोई भी पाषाण में, माटी में, रजत में, स्वर्ण में, किसी भी धातु में मेरी आकृति को अंकित करके और जब उसके प्रति दृढ़ विश्वास करे तो उसे मैं उससे प्राप्त हो जाऊंगा। तो ये भी समझना चाहिए, अर्चा विग्रह साधन नहीं है, वो भी स्वयं भगवत स्वरूप है। आप कैसे
राधा रमण जी का चित्रपट भी आप कैसे रख रहे हैं, ये बड़ा महत्व। एक ऐसे ही रख रहा है कि हाँ ठीक है ये तो चित्र हैं, पर एक ऐसे ही रख रहा है, ना 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 ना, ये प्रत्यक्ष भगवत स्वरूप है। अगर ठाकुर जी हमारे सामने प्रकट हो तो हम उनका ध्यान कैसे रखें। किसी श्री विग्रह का ध्यान भी भक्त उसी भाव से रखता है, और श्री विग्रह उस भाव से भक्त के भाव को स्वीकार भी करता है। राधा रमण जी को भाव से भोग लगाओ तो ठाकुर जी प्रसाद पाते हैं। जितने भी अर्चा स्वरूप हैं, श्री गोविंद देव जी स्वयं, अभी गोविंद देव जी के चरणों से आ रहा हूं, स्वयं श्री गोविंद देव जी बैठकर बलदेव को भाष्य लिखवा देते हैं। कितनी लीलाओं का प्रागट्य गोविंद करता है महाराज, कहां से कहां, कहां से कहां। श्री हमारे गोपाल जी, श्रीनाथ जी अर्चा विग्रह में भी कितनी लीलाएं करते हैं। अभी वहां एक कथा का प्रकाश हो रहा था, सब जतिपुरा में सेवा में लग रहे थे, हल्ला मचा, अरे भाई फलाने बादशाह ने आक्रमण किया है। सबने पूछा गोपाल जी क्या करें, बोले करो क्या, भगो। बोले मुझे उठाओ, बोले उठा के भागो। और सब वैष्णव लेकर बोले, सब कह रहे बताओ कमाल हो गया, तूने पूरी वर्षा से हमको बचा लिया, तेने सब कर लिया, बड़े बड़े नाग नाथ डाले, और ये मुगल से कह रहा भागो। यही तो अर्चा विग्रह का रस है। कितनी कितने महाराज जी स्वप्न दे रहे हैं। श्री गोविंद देव जी ने आज्ञा दी कि भाई चलो चलो यहां से, श्री गोपाल जी ने आज्ञा दी चलो यहां से, नाथ द्वारा विराजमान होकर लीला का वो पूरा प्रसंग है लंबा, इतना कहने का अवकाश नहीं। ये अर्चा विग्रह की कितनी सुंदर प्रगट लीलाएं, और सुंदर बताएं। श्री माघवेंद्र पुरी जी के साथ लीला, श्री श्री खीर चोरा गोपीनाथ, श्री गोपीनाथ जी अर्चा विग्रह के रूप में विराजमान गोपीनाथ जी हैं, और अर्चा विग्रह गोपीनाथ की स्वतंत्र लीला है। माघवेंद्र पुरी जी विद्यमान है, और जब भोग लगता है तो श्री ठाकुर जी कुलिया चुरा, राधा रमण जी में उन्हीं की कृपा से कुलिया का प्रवेश है महाराज, चुरा लेते हैं, चुरा लेते। श्री राधा वल्लभ लाल की कितनी कितनी अर्चा विग्रह की लीलाएं हैं, कैसे कैसे रसिकाचार्यों ने अनुभव किए। श्री राधा रमण जी अपने आप आभूषण की आज्ञा करके धारण करते हैं, अपने आप विराजमान होकर भोग आरोगते हैं, नित्य लीला में प्रकट होते हैं। पास में गादी विराजमान है स्वामिनी की, कभी लकुटी धारण करते हैं, वंशी धारण करते हैं, और कितने कितने गोस्वामियों के साथ ठाकुर जी का अनुभव हम ही को। अभी जनवरी में सेवा महोत्सव होकर गया, उससे एक दिन पूर्व से ही हम नाथ द्वारा से वापस लौटे सुभाष जी, और रात्रि में हम यहाँ बहुत लेट आए, और फिर चाबी लेकर आए, और इतना सब मंदिर में केवल शयन आरती के बाद सब सजावट का अवसर मिलता है। रात भर 3 बजे तो वापस लौटे, और मन में ये पूरा विचार कर रखा था, वैसे तो पहले दिन की पूरी संपूर्ण सेवा का मन बना रहता है, मंगला खुद जाके करेंगे, सब खुद करेंगे, पर ऐसी स्थिति हुई, मन किया कि नहीं पहले दिन की मंगला अब हम नहीं करेंगे, 3 तो यहीं बज गए, कल दूसरे दिन की कर लेंगे, पहले दिन विश्राम। ऐसा कह के सबको, और कमरा में हम सोए। अब सोते सोते मन में उत्सुकता तो थी, तो स्वप्न देखा कि स्वयं श्री राधा रमण जी महाराज वहाँ से चल करके यहाँ पधारे, और यही बाहर वाला बड़ा वाला लोहे का द्वार, और जोर जोर से पीट रहे हैं, अरे द्वार खोलो, द्वार खोलो। तो हम कमरा में से भगे, देखा हमने, ठाकुर जी कैसे, बोले मंगला नहीं करनी क्या? और एकदम हम चौंक के उठे, तो हमारी धर्मपत्नी भी संग में थी। वो क्या हुआ? बोले ठाकुर जी आए, पर जल्दी भागो जल्दी भागो। हम तुरंत स्नान करके भगे, ठाकुर जी प्रतीक्षा कर रहे मंगला।